हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, 1 फरवरी 2022 को बजट को पेश कर दिया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं उनको आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर को आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके नोट्स बना लीजिएगा या फिर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, विजिट करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको इसका PDF भी उपलब्ध हो जाएगा। स्टडीकर को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। चलिए दोस्तों, बजट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने से पहले हम बजट की कुछ इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस कर लेते हैं, यानी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ घोषणाएं की गई हैं, कुछ सुविधाएं दी गई हैं, तो इनको हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं या कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे घोषणाओं की। तो कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं? पहले कहा गया है कि 5 साल में 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी। दूसरी बात है 1 साल में 80 लाख आवास बनेंगे और 2.37 लाख करोड़ की MSP सीधे किसानों के खातों में जाएगी। तो ये पॉइंट नोट करिएगा। और इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारी NPS में 14% अंश दे सकते हैं। तो ऐसा कहा गया है किसमें? बजट 2022 में। दोस्तों, कुछ सुविधाओं की भी बात की गई है इस साल के बजट में। तो सुविधाएं कौन कौन सी हैं, सुनिएगा दोस्तों। एम्बेडेड चिप वाले ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 5G मोबाइल सेवाएं शुरू की जाएंगी। RBI के द्वारा एक डिजिटल रुपया भी जारी किया जाएगा और 1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे। तो ये हैं सुविधाएं और दोस्तों घोषणाएं। तो इन सभी को आप नोट करिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साल 2022 का बजट किसने पेश किया है? तो साल 2022 का बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने, जो कि हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। दोस्तों, उन्होंने लगभग 90 मिनट का भाषण दिया और इस दौरान उन्होंने बजट 2022 को लोकसभा में पेश किया है। और निर्मला सीतारमण की बात करें तो यह उन्होंने चौथी बार बजट पेश किया है। और दोस्तों, वो बजट पेश करने वाली दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था और दूसरी ऐसी महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया है। तो वो है कौन? निर्मला सीतारमण। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 में विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो जवाब है इसका 9.2%। दोस्तों, बजट में कहा गया है कि जो 2022-23 है इसमें भारत की विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। इसके अलावा इस बजट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की गई है और एयर इंडिया के निजीकरण को भी बताया गया है कि एयर इंडिया का निजीकरण कर दिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों, नीलांचल इस्पात निगम की बिक्री के लिए पार्टनर को भी चुना गया है। तो इस बात की भी जानकारी दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये जो बजट है 2022 का, इसमें आने वाले 25 सालों के लिए एक खाका पेश किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो बजट है ये आने वाले 25 साल के लिए यह बनाया गया बजट है। अगला प्रश्न है, NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में अब 10% की जगह टैक्स छूट का दायरा बढ़ा करके कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आंसर है इसका 14%। यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में अब 10% की जगह टैक्स में छूट 14% कर दी गई है। अगला प्रश्न है, कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? आंसर होगा इसका 15%। यानी कॉर्पोरेट टैक्स को 18 से घटाकर के 15% कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, सरचार्ज को भी 12% से घटाकर के 7% कर दिया है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2022-23 में कौन सा रुपया लागू करने जा रहा है? तो दोस्तों, 2022-23 में जो RBI है वो डिजिटल रुपया जारी करने वाला है। इससे क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन से निपटने में सरकार को बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो डिजिटल करेंसी जारी की जाएगी किसके द्वारा? RBI के द्वारा। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान के लिए कितने प्रतिशत बजट रखा गया है? तो आंसर है इसका 25%। यानी डिफेंस सेक्टर के लिए कितना प्रतिशत बजट है दोस्तों? 25% है। और इसमें यह कहा गया है कि जो DRDO है और अन्य संस्थाएं हैं वो अपने तकनीक को विकसित कर सकती हैं, यानी डेवलप कर सकती हैं। और दोस्तों, इस बजट में यह भी कहा गया है कि डिफेंस सेक्टर में 65% स्वदेशी तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा और रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए स्टार्टअप को भी मौका दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जगह नया कानून लाकर कितने साल के लिए राज्यों को बिना ब्याज के कर्ज दिया जाएगा? तो इसका जवाब है दोस्तों
50 साल यानी 50 साल के लिए राज्यों को कर्ज दिया जाएगा बिना ब्याज के। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का भी प्रस्ताव रखा गया है इस बजट में। अगला प्रश्न है 5G सर्विस किस वर्ष से शुरू करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों सरकार के द्वारा 5G सर्विस 2022 से शुरू करने की घोषणा की गई है। कब से? 2022 से। इसके अलावा दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ई पासपोर्ट की सुविधा भी शुरू की जाएगी और 2022-23 में चिप वाले पासपोर्ट दिए जाएंगे। ठीक है, और 59 स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी, जिसके बाद निजी फर्म 2022-23 में 5G सर्विस शुरू कर सकेंगे। अगला प्रश्न है 75 जिलों में कितने बैंकिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जवाब है इसका 75, यानी 75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिट स्थापित किए जाने का प्रावधान रखा गया है बजट 2022 में। दोस्तों इसका उद्देश्य ये है कि जिससे लोग अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान कर सकें। पोस्ट ऑफिस और बैंक को आपस में जोड़ा जाएगा, आपस में पैसों का लेन देन भी होगा और दोस्तों पोस्ट ऑफिस को अब ट्रांसफर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ घोषणाएं की गई हैं बजट 2022 में। अगला क्वेश्चन है पीएम आवास योजना 2022-23 में कितने लाख घरों को मुहैया कराया जाएगा? तो आंसर है इसका 80 लाख, यानी 80 लाख घर मुहैया कराए जाएंगे पीएम आवास योजना 2022-23 के तहत। ठीक है दोस्तों, जिसके लिए 78 योजना है उसके लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है हर घर नल से जल को कितने करोड़ घरों को पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया है? यानी एक स्कीम है दोस्तों हर घर नल से जल, तो उसके तहत कितने करोड़ घरों को पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा? तो इसका जवाब है 5.5 करोड़। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा सरकार ने कुछ और घोषणाएं की हैं, यानी वित्त मंत्री ने कुछ और घोषणाएं की हैं, उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों सरकार ने ये कहा है कि मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और पोषण 2.0 को लॉन्च किया गया है ताकि महिलाओं और बच्चों की योजनाओं को सक्षम तरीके से पहुंचाया जा सके। तो एक और पॉइंट है, नोट करिएगा आप इस पॉइंट को, कि सरकार के द्वारा 44,605 करोड़ रुपए के कैन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए भी प्रदान किए गए हैं, यानी 44,605 करोड़ रुपए कैन बेतवा लिंक परियोजना के लिए दिए गए हैं। अगला प्रश्न है छात्रों के लिए कौन सी योजना को बढ़ावा दिया जाएगा? तो जवाब है ई विद्या योजना, यानी छात्रों के लिए ई विद्या योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। इस बजट में ऐसा कहा गया है। इसके तहत जो अब तक एक चैनल एक क्लास में 12 चैनल थे, तो अब इन चैनलों को बढ़ा करके 200 टीवी चैनल तक किया जाएगा और इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी। अगला प्रश्न है किसानों को एमएसपी के जरिए कितने लाख करोड़ दिए जाएंगे? तो जवाब है इसका 2.37 लाख करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, तो किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि कृषि में 2021-22 के दौरान गेहूं और धान की खरीद 12,008 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। किसानों को एमएसपी के जरिए 2.37 लाख करोड़ रुपए दी जाएंगे। इसके अलावा प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल खेती के लिए प्रमोट किया जाएगा और गंगा नदी के किनारे इसका पहला प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, यानी दोस्तों जो गंगा नदी है उसके किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया गया है? जवाब है इसका 400, यानी भारत सरकार के द्वारा या इस बजट में ये कहा गया है कि अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ और बातें कही गई हैं, कुछ और पॉइंट हैं, तो उनको भी हम ध्यान से सुन लें। 60 लाख नौकरी दी जाएंगी और अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी। पीपीपी मॉडल के जरिए 4 जगहों पर 2022-23 के दौरान रेलवे नए उत्पादों को एक से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकेगा और जिसका काम किया जाएगा। और दोस्तों अगले 3 सालों के दौरान इन वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया जाने वाला है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आमदनी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा? तो इसका जवाब है 30%, यानी जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है जिस करेंसी की आमदनी पर सरकार ने 30% टैक्स लगाने का वादा किया है, यानी 30% का टैक्स लगाया जाएगा क्रिप्टो करेंसी पर। ठीक है दोस्तों, और ये थे आज के
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बजट से रिलेटेड थे, इनको आप नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेक्चर पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दें, और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप, ट्विटर और इसके अलावा जो इंस्टाग्राम है उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो सभी सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। लेकिन आपको इस लेक्चर को सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना है। जय हिंद, वंदे।